आठवीं कक्षा के सभी बच्चों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम ताजमहल की आत्मकहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस विषय के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। अब हम गुलाब राय जी के जीवनी के बारे में जानेंगे। बाबू गुलाब राय का जन्म सन 1888 ईस्वी में इटावा में हुआ था। इनके पिता बाबू भवानी प्रसाद मुंसिफ थे और माता गोमती देवी एक धार्मिक महिला थी। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए तथा एलएलबी किया। अंग्रेजी में दर्शन शास्त्र पर लिखना शुरू किया, फिर हिंदी में लिखने लगे। छत्रपुर के महाराजा के प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश भी रहे। राजा की मृत्यु के बाद आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापक हुए। शांति धर्म और मैत्री धर्म इनकी पहली दो सफल हिंदी रचनाएं हैं। मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। बाबू गुलाब राय आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार हैं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने उनके नाम का 5 रुपये का डाक टिकट भी निकाला। ताजमहल की आत्मकहानी की जो प्रसंग है, इसमें लेखक गुलाब राय जी ने ताजमहल अपनी कहानी बोल रही है और इसको हम ध्यान से अब समझेंगे। अपने विधाता को मैं अपने आंख में लिए बैठा हूँ। जिसने मुझे खड़ा किया वही मेरी गोद में सो रहा है। जिसके लिए मैं खड़ा किया गया वो तो मेरी गोद में सो रही है। उनकी इस अप्रतिम स्नेह को पाकर मैं गर्व से फूला नहीं समाता। शताब्दियाँ बीत गई पर उनके स्नेह का वैभव आज भी मुझ में सुरक्षित है। इस वैभव को संसार जाने कब से विस्मय विमुग्ध होकर देख रहा है। दुनिया के महान आश्चर्यों में मेरी गणना की जाती है। बच्चों, इस जो प्रसंग है इसमें कुछ बहुत नए शब्द भी हैं। अब हम उनके अर्थ भी समझेंगे और अपने कॉपी में भी लिखेंगे। विधाता, जैसे ब्रह्मा जी को विधाता भी कहते हैं, परंतु इस प्रसंग में बनाने वाले को विधाता कहा जाता है। अंक, गोद, अप्रतिम, जिसे अप्रतिम, बेजोड़ या अनुपम को कहते हैं। शताब्दी, 100 साल। वैभव, संपत्ति, विभूति। सज धज, शोभा। विमुग्ध, मोहित। फुलाना समाना, बहुत खुश होना। सम्राट, बादशाह। सम्राज्ञी, सम्राट की जो पत्नी है उन्हें सम्राज्ञी कहते हैं। तल्लीन, निमग्न। स्मारक, यादगार, स्मृति। संकेत, चिन्ह, आभूषण, गहना। नग्न, नंगा। नृशंस, क्रूर। लौंग, आग की लपट। भौतिक, सांसारिक। द्रवीभूत, पिघला हुआ, जो पिघल जाता है उसे द्रवीभूत कहता है। प्रयास, चेष्टा, कोशिश। आंसू, अश्रु, चूं पड़े, गिर पड़े। कलेवर, शरीर। निखर, निखरना, खिल उठना। और कुछ लिंग परिवर्तन है, जैसे सम्राट, उसका स्त्रीलिंग पे सम्राज्ञी। बादशाह, बेगम। बच्चों, इन सब शब्दों के अर्थ अपने हिंदी कॉपी में ज़रूर लिखें और याद रखें।
अब हम इस जो ताजमहल की आत्मा कहानी, इसकी कुछ अंश अब समझेंगे। इसमें ताजमहल अपनी कथा सुनाता है। अपने विधाता को मैं अपने अंक में लिए बैठा हूँ। ताजमहल कहता है वो उसको जो बनाए हैं, ताजमहल को खड़ा किया है, उनको अपने गोद में लेकर वो बैठा है। जिसने मुझे खड़ा किया वही मेरी गोद में सो रहा है। तो ताजमहल को जिसने खड़ा किया वो उसके भीतर सो रहे हैं। जिसके लिए मैं खड़ा किया गया वो तो मेरी गोद में सो रही है। तो शाहजहां, जो कि मुग़ल सम्राट शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए उसे बनाया है। तो वो भी उसकी गोद में सो रही है और खुद शाहजहां भी मरने के बाद उनके पास वाली जगह पर भी सो रहे हैं। उनके इस अप्रतिम स्नेह को पाकर मैं गर्व से फूला नहीं समाता। तो ताजमहल कहती है, तो सम्राट और सम्राज्ञी एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, उनको स्नेह को पाकर मैं गर्व से फूला नहीं समाता। फूला नहीं समाता का मतलब क्या है? मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रेम करने वाले उसके गोद में सो रहे हैं। शताब्दियाँ बीत गई, पर उनके स्नेह का वैभव आज भी मुझमें सुरक्षित है। इस कथा को बीतने शताब्दियाँ यानी 100 साल बीत गई है, परंतु उनका जो स्नेह का जो वैभव, स्नेह रूपक जो संपत्ति, वो उनमें आज भी सुरक्षित है। इस वैभव को संसार जाने कब से विस्मय विमुग्ध होकर देख रहा है। दुनिया के महान आश्चर्य में मेरी गणना की जाती है। तो ताजमहल कहता है, जो इस वैभव यानी प्रेम रूपक जो संपत्ति आज भी उसमें सुरक्षित रहे, और इस वैभव को देखने के लिए संसार के बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं और उसे विस्मय यानी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और उस पर मोहित भी हो जाते हैं। दुनिया के महान आश्चर्य में मेरी गणना की जाती है। तो दुनिया में जो महान आश्चर्य है, सप्ताश्चर्य, उनमें से ताजमहल भी एक है। सम्राट शाहजहां और सम्राज्ञी मुमताज़ की मैं प्रेम समाधि हूँ। तो हम जो देखते हैं, ये जो तस्वीर है ताजमहल का, उसमें वो है एक प्रेम समाधि। सम्राट शाहजहां और सम्राज्ञी मुमताज़ के प्रेम समाधि। प्रेम की पवित्रता और तल्लीनता का मैं स्मारक हूँ। प्रेम एक पवित्र चीज है जो कि, और तल्लीनता का मतलब है निमग्न, प्रेम के निमग्न, प्रेम में निमग्न होने वाले वो स्मारक है। कौन? ये ताजमहल। भेदभावों में पड़े मनुष्यों को मैं यह संकेत कर रहा हूँ कि प्रेम ईश्वरीय सृष्टि का सबसे बड़ी विभूति है। तो आज लोग संसार में क्या करते हैं ना, कोई एक दूसरे को प्रेम नहीं करता, सब एक दूसरे को घृणा करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसीलिए दुनिया में जो भेदभाव है मनुष्य में, तो ताजमहल यह उन्हें संकेत दे रहा है। क्या संकेत दे रहा है ना? प्रेम है ईश्वरीय सृष्टि की सबसे बड़ी संपत्ति। दो बिछड़े हुए हृदय मेरी गोद में जुड़े हुए हैं। दो तो शरीर थे, शाहजहां और मुमताज़, परंतु उनके बिछड़े हुए शरीर आज भी मेरे अंदर सोए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अत्याचारियों ने समय समय पर आक्रमण किया, मुझे भी लूटा गया। तो ये जो ताजमहल बनाया गया, तो बाहर के जो आक्रमणकारी वो भी कभी कभी उस पर आक्रमण किया और उसमें जो आभूषण, रत्न और जवाहरातों को लोग ले गए। उनमें से जो जड़े हुए थे सुंदर सुंदर रत्न आभूषण, वो सब वो आक्रमणकारी अत्याचारियों ने लूट कर ले गए। मेरे शरीर को उन्होंने नग्न कर दिया।
तो उनमें से जो आभूषण और रत्न थे उसको सब छीनकर वो ले गए और उसको शरीर को नग्न कर दिया। पर मेरे अंदर जो वैभव छिपा पड़ा है, जो दो हृदय जुड़े पड़े हैं, उन्हें लूटने का साहस नृशंस से नृशंस अत्याचारियों को भी नहीं हो सका। तो ताजमहल कहता है, तो मेरे अंदर जो वैभव, कौन सा वैभव है? प्रेम की जो वैभव है, दो हृदय जुड़े पड़े हैं, उन्हें लूटने का साहस, नृशंस का मतलब है क्रूर, निष्ठुर, जो अत्याचारी रहे उसको लूटे, वो स्नेह को, वो जो स्नेह रूपक जो वैभव था उसके अंदर, उसको कभी लूट नहीं पाया। प्रेम की लोग के सामने उनकी आंखें फूली नहीं रह सकी। तो प्रेम की लोगों का मतलब है आग की लपट। तो प्रेम की जो वो तेज था उसके सामने उनकी जो आंखें फूली नहीं रह सकी, वो उसे देख भी नहीं पाई। मैं भौतिक ऐश्वर्य का स्मारक नहीं, प्रेम का स्मारक हूँ। ताजमहल क्या कहता है? मैं संसार में भौतिक ऐश्वर्य क्या होता है? पार्थिव संपत्ति, जो पृथ्वी में वो जो जितने सारे संपत्तियाँ हैं, तो वो एक, मैं उसका स्मारक नहीं हूँ, उसका स्मृति चिन्ह नहीं हूँ, मैं प्रेम का स्मारक हूँ। मैं प्रेम के लिए इतना बड़ा जो ताजमहल बनाया गया, मैं उसका ही स्मारक हूँ। मेरी नींव में उस वियोगी सम्राट के 2 बूंद आंसू चूप पड़े थे। नींव का मतलब क्या है? जब किसी महल की तैयार किया जाता है, उसका नींव यानी उड़िया में जिसे कहते हैं मूलो दुआ, तो उसके जो नींव है भित्ति में, उस वियोगी सम्राट, वो वियोगी सम्राट कौन है? शाहजहां, जिनकी पत्नी उन्हें छोड़ के चले गए, तो वो वियोगी, पत्नी वियोगी बन गए, तो उनके 2 आंसू उनके वहाँ चूम पड़े थे, यानी गिर पड़े थे। कहते हैं आकाश का हृदय भी उन आंसुओं की स्मृति में द्रवीभूत हो उठता है, और 2 बूंद आंसुओं से वो मेरे हृदय को सींचने का प्रयास करता है। तो कहते हैं जो आकाश भी, जो वियोगी सम्राट की जो आंसू चूम पड़े थे, उनके आंसू से आकाश भी, उसका हृदय भी द्रवीभूत हो गया था, और वो भी 2 बूंद आंसुओं से मेरे हृदय को सींचने का प्रतिवर्ष प्रयास करता है। तो आसमान भी बारिश देकर वो 2 बूंद आंसू की तरह वो उसके शरीर को, यानी ताजमहल के ऊपर उसे आंसुओं से वो सींचने का प्रयास करता है। पर मेरे हृदय तक उसके सभी आंसू पहुंच जाते हैं। इसकी ना बारिश जो होता है उसको लेखक आंसू कहा है। तो बारिश जो होता है, कभी लेखक कहते हैं कि जैसे वियोगी सम्राट के आंसू की तरह वो उसको धुला देता है। कल्पना जगत के विश्वासों पर मैं विश्वास नहीं करता, उसके आंसुओं से तो मेरा कलेवर भी निखर उठता है। तो ताजमहल कहता है, मैं कल्पना जगत के विश्वासों पर विश्वास नहीं करता। कल्पना जगत, तो हम बहुत सारे बातें को कल्पना करते हैं मन ही मन। तो ताजमहल कहता है मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके आंसुओं से तो मेरा कलेवर भी निखर उठता है। ये बारिश के आंसू, बारिश को आंसू कहा है, उसके जो आंसू उसको धो डालता है, उससे वो खिल उठता है। निखर उठता है का मतलब है खिल उठता है। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ाई करेंगे, बाकी जो रहा हम पिछले वीडियो में समझा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।